पति है। उन्होंने कहा, हे शौनक ऋषियों, आप लोग हमसे उपाय पूछ रहे हो, लेकिन मेरे पास में ऐसा कोई उपाय नहीं है। हाँ, एक उपाय हम आप लोगों को बताते हैं। एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास में गए। नारद जी भगवान विष्णु के पास में गए और भगवान विष्णु से कहने लगे। भगवान विष्णु को जब देखा वहां पर, तो भगवान चार भुजाओं से सुशोभित थे। उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म बनमाला, गले में विभूषित है। अब भगवान कितने सुंदर हैं। हमारी समझ से तो केवल भगवान ही सुंदर है, बाकी सब बंदर हैं। समझिएगा, भला भगवान से भी ज्यादा सुंदर कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। तो भगवान सबसे ज्यादा सुंदर हैं। भगवान की सुंदरता का यहाँ वर्णन किया गया है। और क्या कहा? कहा, प्रभु मैं मृत्युलोक से आ रहा हूं, तत्तो दृष्टवा जनान सर्वान नाना क्लेश समन्वितान। मैं मृत्युलोक से आ रहा हूं और वहां के लोगों को मैं देख रहा हूं कि हर व्यक्ति अपने अपने पाप कर्मों को भोग रहा है। कौन सा पाप कर्म? कोई तेली का बैल बना दिन रात, कोई तेली का बैल बनकर अपने कर्म दंड को घुमा रहा कोल्हू में। को तेली का बैल बना दिन रात, दिए चपनी चख घूमतु है। और को हस्ती बना पग साकलिले, परिबंधन में नित झूमतु है। कोई हाथी का जन्म पा करके जंजीरा में बंधा हुआ है, लेकिन हाथी कहां तक आजाद है? जितना बड़ा जंजीरा है, इसके बाद तो आजाद नहीं है। लेकिन इंसान से बढ़िया आजाद कौन है? आपको रस्सी में बांध दिया जाए तो आप उतने दूर के लिए आजाद हो जितनी बड़ी रस्सी है। कहा, लोग कलयुग में अगर ऐसे हो जाएंगे तो उनका दुख कैसे दूर होगा? हमारी यही इच्छा है, आप वही बताइए। तदा नारायण, अब भगवान नारायण से जब इस तरह कहा तो भगवान विष्णु ने यह बताया कि हे नारद, इन लोगों का दुख दूर होगा। मैं एक उपाय आपको बता रहा हूं। कौन सा उपाय? वह उपाय है श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। यही उपाय बताया जो कथा कृष्ण भैया के यहां आप लोग बैठकर सुन रहे हो। कहा, अगर व्यक्ति श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कलयुग में सुनेगा तो प्राणी हर दुखों से छूट जाएगा। तो नारद जी बड़े चक्कर में पड़ गए। नारद जी ने कहा, भगवान ही बताओ, ये कथवा कौना दिन सुना जाए तो अच्छा है? तो इसमें लिखा हुआ है कि यस्मिन कस्मिन दिने, ये कथा किसी भी दिन सुनी जा सकती है। लेकिन आप लोग कहते हो, ये बाबा आज मंगलवार होए, हमार मान दिन होए, हम न सुनबे। बताओ, आप लोग कहते हो कि नहीं? अब इसमें लिखा है कि ये कथा किसी भी दिन सुनो। तो अब बताओ, ये सही है कि आप लोगों का सही मान लें? आप लोग आज कह रहे हो, लेकिन इसमें तो पहले से लिखा है। लिखा है ना? तो जानिए, ये पूजा पाठ जो लिखा हुआ है इसमें दिन नहीं देखना चाहिए। हमारा मान लीजिए मंगलवार दिन है, मान, और पता चले हम सोमवार का कौनो टेटुआ दबाए दे, हम गोविंदाय नमो नमः हो जाई, तो हमार मान दिन कवन होए? आप लोग बताओ। तब तो सोमवार हो गया ना? हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसा क्यों मानते हो आप लोग? ये कथा कहा किसी भी दिन सुनो। तो नारद जी ने कहा कि हे भगवान, हमको ये बताओ, ये कथा अगर कोई सुनेगा भी तो इसमें सामग्री क्या लगेगी? अब देखिए नारद जी कैसे पूछ रहे हैं। क्या नारद जी अपने लिए पूछ रहे हैं? आप लोग बताओ, नारद जी किसके लिए पूछ रहे हैं? अरे नारद जी को अपने लिए कुछ नहीं पूछना है, वो तो हमेशा नारायण नारायण करते हैं। ये हम लोगों का दुख दूर करने के लिए नारद जी ने पूछा। क्यों? कि संतों का धन जो है वो भगवान नाम संकीर्तन है। संत अपने लिए कुछ नहीं मांगते, वो परोपकार के लिए मांगते हैं। अब आप लोगों को कहें कि सबसे बड़ा धर्म जो है परोपकार है, तो आप लोग कहोगे कि परोपकार क्या है? बताएं, परोपकार क्या है? आप सब कहोगे, बाबा अपने भैया के बेटवा का हम नौकरी लगवा दिन, आज उ नतिया के बेटा हमसे बोलत नहीं बा।
बोलो कहते हो कि नहीं? अपने भाई के लड़के को आपने नौकरी अगर लगवा दिया तो ये आपने क्या किया? उस पर एहसान किया, परोपकार किया। ये परोपकार नहीं है, ये आपका धर्म था। परोपकार तो वो है जिसे आप नहीं जानते हो उसकी नौकरी लगवा दो, जिसे आप नहीं जानते हो उसे भोजन करवा दो। कोई दूर का आदमी जिसे नहीं जानते हो अगर वो घायल है उसकी मदद कर दो, ये परोपकार है। लेकिन अगर आप लोग अपनों के लिए कर रहे हो तो आप लोग बताओ